हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज किया गया है, जिसमें बताया गया है इंडिया में जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड सेक्टर है, जो उसका रिटेल सेल वैल्यू है 2011 से 2021 तक लेकर वो 13.37 के % के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ के रेट से बढ़ रहा है। तो अल्ट्रा फूड प्रोसेस्ड का ओवर कंजप्शन से बहुत सारे कंसर्न देखने को मिलते हैं। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है क्या, ये जो रिपोर्ट रिलीज किया गया है इसके क्या कौन कौन से की हाइलाइट्स हैं, और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड मार्केट को रेगुलेट करने के लिए कौन कौन से रिकमेंडेशन दिए गए हैं, हेल्दी लाइफ को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, और भी बहुत कुछ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले क्वेश्चन जो कि यूपीएससी के प्रीलिम्स 2011 में पूछा गया है, भारत सरकार मेगा फूड पार्क को क्यों प्रमोट करना चाहती है? फर्स्ट है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी तैयार करना, पेरिसेबल आइटम्स के प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए और वेस्टेज को रिड्यूस करने के लिए एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो इमर्जिंग इको फ्रेंडली फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है उसको प्रोवाइड करना। तो ये कोडिंग में बताना है इनमें से कौन करेक्ट। इसका सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में दें। सही आंसर को मैं हट दे दूंगा और वीडियो के आखिरी में भी इसका सही आंसर पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले जानते हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है क्या। तो जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं उसमें सॉल्ट, शुगर, फैट्स को ऐड किया जाता है। तो वैसे फूड को अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कंसीडर किया जाता है यदि 5 या 5 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट को ऐड किया जाता है उसके ओरिजिनल प्रोडक्ट में, तो उसे अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कहते हैं। और ये जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो यूजुअली फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए और टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए डाले जाते हैं, और साथ ही साथ कुछ प्रोडक्ट में कलर्स को भी ऐड किया जाता है इसको बेटर लुक देने के लिए, और सभी को अल्ट्रा प्रोसेस्ड करके उसके सेल्फ लाइफ को बढ़ाया जाता है ताकि जो फूड है वो खाने के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट हो। जैसे कि एग्जांपल में, जैसे कि आटा को ले लीजिए। आटा से हम लोग रोटी बनाते हैं तो वो अनप्रोसेस्ड फूड होता है, और वही आटा से जब दलिया बना देते हैं उसमें चीनी और नमक डालकर तो वो प्रोसेस्ड फूड कहलाता है। और यदि उसको आटा को इस्तेमाल करके बिस्किट बना देते हैं उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके, तो वो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कहलाएगा। आई होप आप लोग को अनप्रोसेस्ड, प्रोसेस्ड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड में डिफरेंट समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं इसको लेकर कौन कौन से कंसर्न जताए जा रहे हैं। तो जितने भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं उसमें कॉमनली देखा गया है सॉल्ट, शुगर और फैट को ऐड किया जाता है, और उस तरह का फूड का कंजप्शन हेल्थ के लिए सही नहीं होता है यदि उसको लार्ज नंबर में, लार्ज क्वांटिटीज़ में उसको कंज्यूम किया जाए। तो यदि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का कंजप्शन लार्ज अमाउंट में किया जाए तो उससे ओबेसिटी देखने को मिलता है, और साथ ही साथ हाइपर टेंशन, ब्लड प्रेशर का राइज होना, कार्डियक इशूज़, हार्ट रिलेटेड डिजीज़ और हमारे लाइफस्टाइल को भी इम्पैक्ट करता है। और जो आर्टिफिशियल्स केमिकल ऐड किए जाते हैं अल्ट्रा फूड में तो हमारे गट हेल्थ के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, और हमारे गट में किसी भी तरह का इम्बैलेंस बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स को कॉज करता है, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल इशूज़ और स्ट्रेस, मूड स्विंग्स और ओबेसिटी जैसे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होते हैं वो टेस्ट इन्हेंसर का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग ऑटोमेटिकली एडिक्टेड हो जाए उस फूड के। ऑन द टॉप ऑफ दैट जो हमारे नेचुरल फूड होते हैं वो ईजिली ब्रोक हो जाते हैं और हमारे बॉडी में बहुत ही क्विकली एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और यदि हम लोग शुगर का ओवर कंजप्शन करते हैं, उसको हाई डोजेज में लेते हैं, तो उसको पचाने के लिए हमारा बॉडी इंसुलिन रिलीज करता है, जिससे हम लोग हंग्री फील करते हैं और भी ज़्यादा भूख लगती है और हम लोगों को लगता है और भोजन करना चाहिए। दैट्स वाई वी से शुगर इज एडिक्टिव। और फिर ओवर फूड कंजप्शन से बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलते हैं। चलिए अब समझते हैं इस WHO और इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन के द्वारा कौन कौन से रिपोर्ट में की हाइलाइट्स उभर कर सामने आया है। तो इसमें फर्स्ट बात करें तो टेम्पररी डिस्ट्रप्शन एंड रिबाउंडेड देखने को मिलता है। कोविड-19 पैंडेमिक के कारण जो टेम्पररी डिस्ट्रप्शन देखने को मिला उससे जो अल्ट्रा फूड प्रोसेस सेक्टर का मार्केटिंग है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है, बहुत तेज़ी से घटा है, प्लम्पेट हुआ है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं 2019 में जो अल्ट्रा फूड प्रोसेस फूड सेक्टर का ग्रोथ रेट था वो 12.65% था, जो कि 2020 में गिरकर 5.50% रह गया है।
हाउएवर लेकिन 2019 में ये फिर से ग्रोथ इसमें देखने को मिला है और वो बढ़कर 11.29% 2021 में देखने को मिला। तो कोविड-19 के समय सिर्फ टेम्पररी डिस्क्रप्शन देखने को मिला, उसके बाद फिर अचानक से ये रिबाउंड होकर के 11.2% पर एनम के ग्रोथ पर पहुंच गया है। सेकेंड हाईलाइट का बात करें तो डोमिनेंट कैटेगरीज एंड सेल्स वॉल्यूम। मोस्ट पॉपुलर अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कैटेगरीज जैसे कि चॉकलेट्स, शुगर कॉन्फेक्शनरी, सॉल्टी स्नैक्स, ब्रीवरेजेस, रेडीमेड और कन्वेनियंट फूड, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, ये सब का कंजप्शन में भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है। इसके रिटेल सेल्स वॉल्यूम का बात करें 2011 से 2021 तक, तो इसमें ब्रीवरेजेस जैसे कि टी कॉफ़ी का सबसे हाईएस्ट शेयर रेट देखने को मिला है, और उसके बाद फिर चॉकलेट्स एंड शुगर कॉन्फेक्शनरी, एंड देन रेडीमेड एंड कन्वेनियंस फूड। थर्ड बात करें हेल्थ कॉन्शियसनेस और कंजप्शन पैटर्न का चेंजेस की, किस तरह का चेंजेस देखने को मिला। तो पेंडेमिक के दौरान जो हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर्स हैं उसमें एक शिफ्ट देखने को मिला। वे लोग कार्बोनेटेड शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस से उसको छोड़कर फ्रूट और वेजिटेबल जूस के बारे में शिफ्ट देखने को मिला, क्योंकि पेंडेमिक के दौरान जो नेचुरल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के जूस होते हैं उसमें इम्यून बूस्टिंग प्रॉपर्टीज होते हैं। हाउएवर जो अल्टरनेटिव ब्रीवरेजेस हैं उसमें भी हाई लेवल ऑफ फ्री शुगर्स देखने को मिलते हैं। चलिए बात करते हैं इस मीटिंग में कौन कौन से रिकमेंडेशन दिए गए। फर्स्ट पॉइंट का बात करें तो स्टिकर एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग रेगुलेशंस। इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड के लिए स्टिकर एडवर्टाइजिंग और मार्केट रेगुलेशन को अंडरस्कोर किया गया है, और पर्टिकुलरली वैसे प्रोडक्ट में कंसर्न जताए गए हैं जिसमें स्वीट बिस्कुट जो कि चिल्ड्रंस में बहुत पॉपुलर है, उसके स्टिकर एडवर्टाइजमेंट और मार्केट रेगुलेशन में हर एक इंग्रेडिएंट्स को जांच कर उसका अप्रूवल दे सके। जो हाई सॉल्ट कंटेंट स्नैक्स होते हैं वो कंज्यूमर के हेल्थ के लिए बहुत से हेल्थ रिस्क पॉज करते हैं, तो इस तरह के इश्यूज को एड्रेस करना बहुत ही क्रूशियल हो जाता है, उसके लिए रेगुलेशन बनाने की आवश्यकता है। सेकेंड रिकमेंडेशन की बात करें तो हाई फैट शुगर सॉल्ट फूड का क्लियर डिफिनेशन दिया गया है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI के द्वारा डिफरेंट स्टेक होल्डर से कोलैबोरेट करके हाई फैट शुगर सॉल्ट फूड का एक क्लियर डिफिनेशन इस्टेब्लिश करने का बात किया गया है, और ये जो हाई फैट शुगर सॉल्ट फूड का डिफिनेशन बनाया जा रहा है उसको टैक्स स्ट्रक्चर से लिंक किया जाएगा GST काउंसिल के द्वारा, ताकि हेल्दियर और रिफॉर्मुलेटेड इंसेंटिवाइज किया जा सके, और हेल्दियर और रिफॉर्मुलेटेड ऑप्शंस को इंसेंटिवाइज किया जा सके, और वैसे अल्ट्रा फूड प्रोडक्ट जिसमें हाई कंटेंट ऑफ फैट शुगर सॉल्ट पाए जाते हैं उस हाई टैक्स इम्पोज किया जा सके। वैसा प्रोडक्ट जिसमें रिकमेंडेड लेवल ऑफ फैट शुगर और सॉल्ट का रिकमेंडेड से ज़्यादा हो। थर्ड रिकमेंडेशन का बात करें तो कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी को स्टैब्लिश करना। अंडर और ओवर न्यूट्रिशन को एड्रेस करने के लिए एक रोबस्ट नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी का आवश्यकता है, जिसमें कि उसमें वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट होंगे। तो स्टेक होल्डर से कंसल्ट करके एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल न्यूट्रिशनल पॉलिसी को तैयार किया जाना चाहिए, जैसे कि कुछ एग्जिस्टिंग पॉलिसी हैं लाइक सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 जो कि ओवर न्यूट्रिशन और डाइट रिलेटेड डिजीज को टैकल करने का काम करता है। फोर्थ स्टेप का बात करें तो न्यूट्रिशनल ट्रांजिशन एंड लॉन्ग टर्म गोल्स। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि हम लोगों को हेल्दियर लाइफस्टाइल के ऊपर शिफ्ट करना चाहिए, इसको लेकर के जोर दिया गया है, और जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है उसका कंजप्शन को कम करना चाहिए और होल ग्रेन जैसे चीज़ों को ज़्यादा लेना चाहिए। होल ग्रेन का लो इंटेक से बहुत सारे प्राइमरी डाइटरी रिस्क देखे गए हैं जो कि इंडिया में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को बढ़ाने का काम करता है। चलिए अब हम लोग समझते हैं हेल्दी लाइफ को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं। तो फर्स्ट है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। इसके तहत पुअर और माइग्रेंट वर्कर को राशन शॉप में सब्सिडाइज अमाउंट पे राइस और व्हीट उपलब्ध करवाया जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत। नेक्स्ट स्कीम का बात करें तो PM पोषण स्कीम। इस स्कीम के तहत मिलेट्स और न्यूट्री सीरियल्स जो होते हैं जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, उसको मिड डे मील स्कीम जो स्कूलों में चलाया जाता है उसको प्रमोट करना। नेक्स्ट है फिट इंडिया मूवमेंट।
इसको 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट डे के समय लॉन्च किया गया था और इसमें लोगों से अर्ज किया गया था कि लोग अपने लाइफस्टाइल को फिट रखें। तो चलिए आप आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ओनली 1 and 2 आर करेक्ट। जो मेगा फूड पार्क है, इसमें जो हमारे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, ताकि जो हमारे पेरिसेबल आइटम है उसका फूड प्रोसेसिंग हो सके और जो हमारे हॉर्टिकल्चर में वेस्टेज देखने को मिलता है वो रिड्यूस हो सके। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।